नई उड़ान हिंदी व्याकरण व सामान्य ज्ञान चैनल आप सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन करता है। मैं विनोद कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं व अभ्यर्थियों का हृदय से अभिवादन करता हूं। आज मैं फिर से T20 श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पहले भाग में मैंने रचना के आधार पर वाक्य से संबंधित 20 प्रश्नों का संकलन किया था। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, लोगों की सराहना मिली, लोगों ने उसे प्यार किया। अब नया वीडियो में व्याकरण से ही संबंधित, वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़िए ध्यान से, मेरे साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए। वाच्य से संबंधित T20 श्रृंखला में मैंने 20 प्रश्नों का संकलन किया है। इस 20 प्रश्न का उत्तर देना, और यदि उत्तर आप दे लेते हैं तो समझ लीजिए कि वाच्य से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका उत्तर बड़े ही आसानी से आप दे लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ और पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न T20 श्रृंखला का दूसरा भाग जैसा कि है। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन यह है सामान्य सा प्रश्न। फिर भी देखते हैं कितने लोग मेरे साथ सही इस प्रश्न को, सही प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहला ऑप्शन ए 2, वाच्य के 2 भेद होते हैं, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इस तरह आपका भी समय चलने लगा, आप भी उत्तर देते रहिए और अपने उत्तर लिखते चलिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही सही दे पाए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि वाच्य के कुल मिलाकर 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। तो पहला क्या है? कर्तृवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव, ये 3 प्रकार के वाच्य हिंदी में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हिंदी में पढ़ते हैं वाच्य में। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर वाच्य की परिभाषा देने में लोग सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, तो उसी पर प्रश्न आज मैंने बनाया कि वाच्य किसे कहते हैं। ए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो का बोध हो। बी, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सी, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। डी, क्रिया का वह रूप या क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा क्रिया के विधान का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। ये इन तीनों, आप चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, आप उसको सही करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, क्योंकि वाच्य उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा क्रिया के विधान का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा हो जाती है। आप याद रखिए, जब भी वाच्य के विषय में पढ़ेंगे, जो वाच्य से संबंधित जब भी प्रश्न आएंगे, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कि क्रिया कर्म के अनुसार है, कि क्रिया का भाव उसमें प्रदर्शित हो रहा है। इन तीनों को अगर आप समझ लेते हैं तो वाच्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनका उत्तर सही से दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप धीरे धीरे देते चलिए। और ये तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य बताना है। कौन सा कथन सत्य है? कर्तृवाच्य वाला वाक्य सदैव अकर्मक होता है। ए, कर्तृवाच्य वाला वाक्य सदैव अकर्मक होता है। बी, कर्तृवाच्य वाला वाक्य सदैव सकर्मक होता है। सी, कर्तृवाच्य वाला वाक्य क्या है? वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। डी ऑप्शन क्या है लिखा है? उपयुक्त सभी सही हैं। तो इस तरह इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन से घबराइए मत, क्योंकि मैं उत्तर देने के साथ साथ प्रश्न की व्याख्या भी करूंगा कि कैसे यह सही हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग तुरंत खोजिए और बताइए। तो इसका उत्तर है आपका सी। इसका उत्तर क्या है? सी, कर्तृवाच्य का
वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, क्रिया जो कर्तवाच्य की क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। यह कर्तवाच्य के लिए बिल्कुल सत्य है। सिर्फ अकर्मक नहीं होता, सिर्फ सकर्मक नहीं होता, बल्कि अकर्मक सकर्मक दोनों होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन मैंने किया है। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है क्या, कर्तवाच्य के विषय में सत्य है। कर्तवाच्य के विषय में सत्य है। फिर से कर्तवाच्य के बारे में प्रश्न बनाया गया है। तो ए, कर्तवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्तवाच्य के वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। सी, कर्तवाच्य में क्रिया कर्म तथा भाव के अनुसार होती है। डी, कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कर्तवाच्य के विषय में कि कर्तवाच्य होता क्या है। तो इसमें चयन करना है कौन सा उत्तर सही है। तो उत्तर नंबर हमारा क्या सही हो जाता है, डी, कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अर्थात कर्ता का लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन से समानता रखता है तो वह वाक्य आपका कर्तवाच्य हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर यदि सोच समझ कर देते हैं तो सही उत्तर कर ले जाएंगे। तो चलते हैं, कर्मवाच्य के विषय में सत्य है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य से पूछा गया है कर्मवाच्य के विषय में क्या सत्य है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। बी, कर्मवाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। सी, कर्मवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। डी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुरूप तथा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन किया गया है। देखते हैं कौन सा उत्तर सही होता है। आप लोग भी इस प्रश्नों का उत्तर देते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए हैं। पहला ऑप्शन क्या था, कर्मवाच्य क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। दूसरा बी, कर्मवाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। सी, कर्मवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। डी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुरूप और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो आपका उत्तर क्या है, मेरा उत्तर डी जाता है। देखिए, कर्मवाच्य किसे कहते हैं या कर्मवाच्य कैसा होता है, जब किसी वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती हो और उस वाक्य में कर्म का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे सभी वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बाकी सब ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या है, भाववाच्य के लिए कथन सत्य है। अभी तक कर्तवाच्य के लिए आपने देखा, कर्मवाच्य के लिए भाववाच्य से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है हो सकता है सही। ए, भाववाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में कर्म की प्रमुखता होती है। भाववाच्य में सी जैसे ऑप्शन है, भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। और डी ऑप्शन, भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है। तो बेहतरीन प्रश्नों का संकलन जो है उसमें से छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाववाच्य को समझने के लिए। तो भाववाच्य में क्या सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाता है भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष का होता है। तो याद रखिए कि भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य का वाक्य वही हो सकता है जो अकर्मक हो। पहले मतलब क्रिया के साथ में ऐसी क्रियाओं का प्रयोग होता है जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं और साथ ही साथ क्रिया का वचन एक ही वचन सदैव रहेगा और क्रिया कैसी रहेगी, हमेशा पुल्लिंग रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी। अगर इस तरह के कैसे भी वाक्य आए तो वह आपका क्या हो जाता है, भाववाच्य, क्रिया का भाव ही भाववाच्य होता है। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते रहिए। मैं प्रश्न की व्याख्या भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पहचानने के लिए आया है। गमला गिरकर टूट गया में प्रयुक्त वाच्य क्या है। गमला गिरकर टूट गया में प्रयुक्त वाच्य क्या है। ए, कर्तवाच्य, बी, कर्मवाच्य, सी, कर्त तथा कर्मवाच्य दोनों हैं, डी, भाववाच्य। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया। आप देखिए, वाक्य कोई दिया गया है और उस वाक्य को पहचानने के लिए बताया जा रहा है या दिया जा रहा है कि कौन सा वाक्य वाच्य है। तो इसका उत्तर आप लोग देते रहिए। यह इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का एक नियम है
कि जब कोई कार्य अचानक हो जाए तो ऐसे सभी वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया अचानक हो रही है, तो ऐसे सभी वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत जाते हैं। तो इस तरह कर्मवाच्य यह कर्मवाच्य होगा। इस अगले प्रश्न की तरफ, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। बाढ़ को रोकने का उपाय किया जा रहा है में प्रयुक्त वाच्य है। ए भाववाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलब इसमें एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, इस प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका क्या उत्तर है? मेरा उत्तर आ रहा है आपके सामने। आप भी अपना दिमाग लगाइए, जो पढ़ा है अब तक उसका प्रयोग करिए और तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? आपका कर्मवाच्य। अभी तक देखा, पिछले प्रश्न में भी कर्मवाच्य सही हुआ था, इस प्रश्न में भी प्रश्न कर्मवाच्य सही हो रहा है। देखिए, जब कोई सरकारी कार्य हो, जब किसी कार्य को करने की कोशिश की जा रही सरकार द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा या किसी जनसमूह या सामाजिक जो संस्थान होते हैं उनके द्वारा अगर कोई कार्य कराया जा रहा है और कर्ता के या किसी संज्ञा के बाद को कारक चिन्ह लगा रहे तो समझ लीजिए कि वह आपका कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ बाढ़ को, तो ये कारक चिन्ह है, इसके आधार पर भी यह कर्मवाच्य होता है। साथ ही साथ किसी सरकारी संस्था या न्यायालय या सामाजिक संस्थान के द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है तो भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। इस तरह से कई ऐसे रूल्स हैं, नियम हैं, सब नियमों को मैं बताते चलूँगा और उसके आधार पर बताऊँगा कि कैसे ये है आपका वाच्य हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता में प्रयुक्त वाक्य है। मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी भाववाचक वाक्य। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि बताइए कि यह वाक्य जो है किस वाच्य में लिखा गया है। तो देखते हैं, क्या कर्तृवाच्य हो सकता है, क्या कर्मवाच्य हो सकता है, क्या विधानवाचक, क्या डी भाववाच्य। तो आपका उत्तर क्या है? मेरा उत्तर है यह क्या है? भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। पहली बात तो हम ध्यान देते हैं कि जाना क्रिया का मुख्य रूप से प्रयोग कर्म और कर्तृवाच्य भाववाच्य में होता है और साथ ही साथ इस जाना क्रिया और दौड़ने जो मुख्य क्रिया है दौड़ना, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं आया है। अर्थात ये हमें पता चलता है कि जब किसी कर्ता के साथ या जब किसी क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो वह कौन सा वाच्य होना चाहिए? वह आपका भाववाच्य। और भाववाच्य की विशेषता होती है कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा आदि शब्द जोड़कर कर्ता के प्रभाव को कम कर लिया जाता है और क्रिया जो हो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ कर्म नहीं होता है। इस तरह यह आपका भाववाच्य हो जाता है। तो यह आपका क्या हो गया? भाववाच्य। जैसे मुझसे रोया नहीं जाता है, मुझसे खेला नहीं जाता है, तो रोना और खेलना ये सब क्या हैं? अकर्म क्रियाएं हैं। तो इसके साथ आपका कर्म नहीं आया और यह भाववाच्य हो गया। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिस्तर से उठ ना सका। बिस्तर से उठ ना सका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, इसमें भी थोड़ा सा अंतर किया है। हर प्रश्न में कुछ न कुछ कन्फ्यूजन, कुछ न कुछ ऐसी बातें दी गई जिससे आप हर चीज़ को सही उत्तर देना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी आज्ञावाचक वाच्य। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा वाच्य होगा। बताइए, मरीज बिस्तर से उठ न सका, तो यह आपका हो जाता है मरीज बिस्तर से उठ न सका। ये सका पर बहुत ध्यान देना है, जिसे उठना सकना। अब ये इसका उत्तर हो जाता है कर्तृवाच्य। आपने क्या किया है? भाववाच्य किया या कर्मवाच्य। तो अब दोनों का उत्तर ये गलत हो जाएगा, न तो भाव होगा न तो कर्म होगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो भाई बिस्तर से उठ न सका मतलब यहाँ पर आपका लगा हुआ है से, फिर भी तो याद रखिए क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार हो तो ही वह वाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, मरीज बिस्तर से उठ न सका, यह है कर्तृवाच्य का
असमर्थता बोधक शब्द वाक्य है। असमर्थता इसमें भाव निकल रहा है, लेकिन ये कर्तवाच्य में है। क्यों? जब कर्तवाच्य में असमर्थता का भाव हो और उसके साथ सकना क्रिया लगी हो। कहने का मतलब कर्तवाच्य का वाक्य ऐसा हो जब उसमें सकना क्रिया लगी रहे, क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ सकना क्रिया जोड़ दिया जाए और असमर्थता का भाव रहे, तब वह भाव या कर्मवाच्य ना होकर कर्तवाच्य हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आएंगे कि आप जो भी पढ़े हैं उनमें लगेगा कि कभी कुछ कमियां हैं, हमने कम पढ़ा है। और मैं बता रहा हूं कि आपको कर्तवाच्य एक बार मैं बता दूंगा कई उदाहरण लेके, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कर्तवाच्य का उदाहरण है विभोर से हंसा जाता है, बी सुनीता द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, सी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, डी बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता। तो इन प्रश्नों का उत्तर मतलब इसमें कर्तवाच्य का क्या उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? विभोर से हंसा नहीं जाता तो कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है, तो ये कर्तवाच्य नहीं हो सकता। सुनीता द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, द्वारा लगा हुआ है, तो ये कर्तवाच्य नहीं हो सकता। तुमसे चुप नहीं रहा जाता, यहाँ पर भी तुम सर्वनाम के साथ से लगा हुआ है, इसलिए यह आपका कर्तवाच्य नहीं हो सकता। और हो सकता है क्या? डी ऑप्शन, बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता। आपने क्या उत्तर सही किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप दे पाए हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है उनसे घूमा जाता है, ए बी बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास न जा सका, सी सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, डी उठो इधर उधर घूम आए आ जाए। इधर उठो इधर उधर घूम आ जाए या घूमा जाए होगा, उसे यहाँ पर घूमा जाए होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो आप ये ध्यान में रखिए कि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ द्वारा शब्द लगा रहता है और साथ ही साथ उसमें यह भी भाव रहता है कि कर्ता के साथ मतलब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। उनसे घूमा जाता है, तो ये घूमना जो है अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए यह भाववाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का नहीं है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास न जा सका, सकना क्रिया जिसमें आ जाए तो समझ लीजिए वह कर्तवाच्य का वाक्य है। अब देखते हैं इधर उठो इधर उधर घूमा जाए, तो यहाँ पर भी आपका ये भाववाच्य है, घूमना भी क्या है आपका भाववाच्य है। अब यहाँ सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। पहली बात कर्ता के साथ द्वारा लगा हुआ है और सीधा और साथ ही साथ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है और मुख्य क्रिया के बाद यहाँ पे जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह आपका कर्मवाच्य हो जाता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है, आप बताइए भाववाच्य का क्या उदाहरण है? उठो इधर उधर घूमते हैं, बी अनीता ने सब्जियां खरीदी, सी चलो बाग में टहला जाए, डी माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। तो कौन सा उत्तर सही है? उठो इधर उधर घूमते हैं, अनीता ने सब्जियां खरीदी, चलो बाग में टहला जाए, माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। तो वाच्य के बारे में नियम है, जब क्रिया अकर्मक हो, एक वचन पुल्लिंग हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। इसमें क्रिया अकर्मक है, टहलना अकर्मक है और साथ ही साथ पुल्लिंग में है, अन्य पुरुष में है और यहाँ अनुमति या आज्ञा का भाव है कि चलो बाग में टहला जाए। इस तरह यह जो वाक्य है पूरी तरह क्या है आपका भाववाच्य है। उठो इधर उधर घूमते हैं, आपको लगा होगा कि ये अभी पिछला प्रश्न इसमें देखा था उसमें ऑप्शन है, तो उठो इधर उधर घूमा जाए था वो, तो घूमते हैं, तो ये क्रिया जो है आपके पहली बात अकर्मक तो जरूर है, लेकिन यह कर्तृवाच्य से संबंधित है। आगे प्रश्न की तरफ अगले 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देते हैं? दादी से कहानी नहीं कही जाती वाक्य को कर्तृवाच्य में बनाइए। वेरी गुड, अभी तक तो आपने पहचाना था, अब
ऐसे वाक्य आएंगे जिसको परिवर्तन करना होगा। तो ए, दादी कहानी नहीं कह सकती कहा करती। बी, दादी कहानी नहीं कह सकती। सी, दादी कहानी नहीं कह पाती। डी, जो ऑप्शन है आपका क्या है कि दादी कहानी नहीं कहती। तो इसमें क्या कर्तवाच में क्या कैसे परिवर्तन कर दिया जाए? पहले तो ये याद रखिए, कर्तवाच में जब भी किसी वाक्य का परिवर्तन होगा तो कर्ता के साथ से के द्वारा आज शब्द हटा देंगे, और साथ ही साथ जब कोई असमर्थता का भाव हो तो क्रिया में सकना क्रिया जोड़ देंगे। तो देखिए कहाँ पर सकना क्रिया लगा है, बी ऑप्शन में, दादी कहानी नहीं कह सकती, से हटा दिया और सकना क्रिया लगा दिया। तो इस तरह हमारा यह कौन सा सही हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी सही हो जाता है। इस तरह ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग भी देते चलिए। अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न जो 15वां प्रश्न है, क्या है? आशीष नाटक खेलता है, वाक्य को कर्मवाच्य में बनाइए, परिवर्तन करिए। तो ए, आशीष द्वारा नाटक खेला जाता है। बी, आशीष द्वारा नाटक खेला जाएगा। सी, आशीष द्वारा नाटक खेला गया। डी, आशीष द्वारा नाटक खेला जा रहा है। आशीष नाटक खेलता है, यह आपका कर्तवाच में वाक्य है, और इसको किस में परिवर्तन करना है? कर्मवाच में। तो आपका उत्तर क्या है? इन चारों में आप अपना उत्तर खोजिए, मैं बता रहा हूँ कि कौन सा उत्तर सही होगा। अपना उत्तर, अपने उत्तर की मिलान करिए। आशीष द्वारा नाटक खेला जाता है। पहली बात तो जब भी कर्तवाच से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्वारा तो सब में प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें भी हुआ है। नाटक खेला जाए, नाटक वैसे रहे। खेलना जो मुख्य क्रिया है, जो कर्तवाच की मुख्य क्रिया होती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और उसके साथ जाना क्रिया जोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारा यह प्रश्न ए, जो सॉरी ऑप्शन ए है, वो सही हो जाता है। याद रखिए, सामान्य जो कर्तवाच का वाक्य की क्रिया होती है, उसको जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो सामान्य भूतकाल में मुख्य क्रिया का परिवर्तन कर लेते हैं तथा जाना क्रिया लगा देते हैं, तब वह जाके कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है। तो वही कार्य यहाँ पर किया गया है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न का उत्तर क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। यदि आपको पसंद आए तो इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा। कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, प्रश्नों पर असत्य सत्य करके प्रश्न पूछा जाता है और उसी में मिस्टेक कर देते हैं और सत्य पर उत्तर करके चले आते हैं। ए, कर्तवाच से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। बी, कर्तवाच से भाववाच्य में परिवर्तन होता है। सी, भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। डी, भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन होता है। तो इसमें पूछा है कि परिवर्तन जो होते हैं उसमें असत्य का किसका है? तो देखिए एक बात याद रखिए, आप अपना उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना उत्तर देने वाला हूँ। और मेरा उत्तर है भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होता। तो ये उत्तर क्यों सही हुआ बता देते हैं। जैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन संभव है, कर्तवाच्य से भाववाच्य में भी परिवर्तन संभव है, और भाववाच्य से कर्तवाच्य में भी परिवर्तन संभव है। लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन संभव नहीं है। उसका एक कारण है कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है और कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जबकि एक वाच्य में क्रिया है, सॉरी, क्रिया के साथ कर्म आता है, और एक वाच्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता, तो दोनों आपस में परिवर्तित नहीं हो सकते। बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, किस वाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और तथा अन्य पुरुष में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए, कर्मवाच्य, बी, भाववाच्य, सी, कर्तृवाच्य, डी, इनमें से तीनों नहीं। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। आप लोग बताइए 17वें प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर भाववाच्य है। कौन सा है उत्तर इसका? भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, बाकी ऐसा नहीं होता अन्य वाच्य में। 18वां प्रश्न है आपका, कर्तृवाच्य में कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को बदला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सामान्य वर्तमान में बदला जाता है। जब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को किस में बदला जाता है? सामान्य वर्तमान में, कि सामान्य भविष्यकाल में, कि सामान्य भूतकाल में, कि डी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? आप लोग सोचिए और तुरंत बताइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ, उससे अपना मिलान करिए। सामान्य भूतकाल। कहने का मतलब कर्तवाच्य का जो वाक्य होता है, जब उसका परिवर्तन करते हैं कर्मवाच्य में,
तो वह सामान्य मुख्य क्रिया जो होती है सामान्य भूतकाल में परिवर्तित होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। किन वाच्य का आपस में परिवर्तन नहीं होता? किन वाच्य का आपस में परिवर्तन नहीं होता? कर्म से कर्तृवाच्य में, भाव से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में। किन वाच्यों का परिवर्तन आपस में नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, थोड़ा सा प्रश्न घुमाया गया है लेकिन उत्तर वही है। तो जिसने सारे नियम बड़े अच्छे से पढ़ा है, मैं इसका जब भी वीडियो बनाऊंगा तो सारे नियम का निराकरण करूंगा, सारे नियम इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप वाच्य पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले भी मैंने बताया कि कर्मवाच्य जो होता है वह सकर्मक क्रिया का होता है, भाववाच्य जो होता है अकर्मक क्रिया का होता है, इसलिए दोनों में आपस में परिवर्तन नहीं होता है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है क्या? किस वाच्य में मुख्य रूप से विवशता या असमर्थता का भाव प्रकट होता है? तो वैसे देखा जाए तो सभी वाच्यों में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ए भाववाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? असमर्थता और विवशता का भाव किस वाच्य में होता है? आप लोग बताइए, मैं बताने चल रहा हूँ, उससे मिलान करिए। इस तरह पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो भाववाच्य में मुख्य रूप से जो वाक्य होता है उस वाक्य में क्रिया का जो भाव होता है विवशता और या असमर्थता का भाव प्रकट करता है। वैसे असमर्थता प्रदर्शित करने के लिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में भी वाक्य आते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की गई है तो विवशता या असमर्थता का भाव सिर्फ भाववाच्य में ही स्पष्ट होता है। इस तरह 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने वाच्य से संबंधित वाक्य में किया है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से एक बार पढ़िए और समझिए और इसके उत्तर की जांच करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा सही है। तो इस तरह T20 श्रृंखला की दूसरी कड़ी समाप्त होती है यहीं पर। अगले भाग में हम अगले विषय से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके लेके आएंगे, जो कि किसी न किसी परीक्षा में किसी जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, जिस तरह की परीक्षा दे रहे हैं, आपको मदद ज़रूर करेगा। यदि इनमें प्रश्नों का संकलन अच्छा रहा हो और विषय से संबंधित आपको जानकारी भी मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि यह और भी लोगों तक पहुँचे और उनकी समस्या का निवारण हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।